friends, I am Vikas sir. Welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. In this video, today we will discuss the second poem of class 10 CBSE from First Flight book. The name of poem is Fire and Ice of Robert Frost. तो माय फ्रेंड्स, इस पोएम में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक और पोएम को डिस्कस करेंगे, फायर एंड आइस. क्लियर? Robert Frost was born on 26 March 1874 and died on 29th January in 1963. In the previous video, already I have discussed about Robert Frost. Already मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए डिटेल्स में तो आपको वहां उस वीडियो को देख लीजिए, आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द पोएम कि पोएम में क्या कह रहा है, क्या पढ़ना है इस पोएम को. तो फायर एंड आइस, माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, फायर एंड आइस, दिस टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर. यू नो, ये एक दूसरे का एकदम बिल्कुल क्या है, अपोजिट है. फायर क्या करेगा तो जलाएगा, आइस क्या करेगा तो उसको बुझा देगा, है ना. बट यहाँ पे इसका मीनिंग अलग. देखिए, एवरीबॉडी नोज इट. फायर मींस, है ना, बर्निंग, एंड आइस मींस कोल्ड. इसे फायर से अगर कभी भी आप क्या समझते हैं तो हीट समझते हैं, आइस से आप कोल्ड समझते हैं, कोल्डनेस को समझते हैं, है ना. बट यहाँ पे कुछ और ही मीनिंग आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो इट इज अ, सबसे पहले देख लीजिए कि फायर एंड आइस इज अ पोएम. तो इट इज अ सिंबॉलिकल पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये क्या है, सिंबॉलिकल पोएम है. ये किसका सिंबल है, क्या दिखाएगा, है ना. तो मैं बात करूंगा उसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट इज अ सिंबॉलिकल पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस व्हिच बिकम डिस्ट्रक्टिव, है ना. और इस पोएम में पोएट जो है मानव की, ह्यूमन इमोशंस की टू एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया है. मानव इमोशंस की दो पहलू को पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, विच बिकम डिस्ट्रक्टिव. जिनका इमोशंस जो है वो क्या होता है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सी इमोशंस की पहलू है जो डिस्ट्रक्टिव होता है, जो आपका विनाशकारी हो जाता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज पैशन. जो फर्स्ट है वो क्या है, पैशन है. और सेकंड क्या है तो हैट्रेड है, नफरत है. मतलब पहली जो है इंसान की इच्छा, महत्वाकांक्षा जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, और दूसरा क्या है जो नफरत है वो डिस्ट्रक्टिव होता है. तो हम लोग अब देखिए, एक थोड़ी सी आप लोगों के अंदर एक डाउट आ रही होगी कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पोएम का हेडिंग कुछ है, आप बता कुछ रहे हो, है ना. तो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड द पोएम, देन एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन विद वर्ड मीनिंग्स, एंड देन, है ना, विल टॉक अबाउट मेटाफोरिकल मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम. यू नो, and first of all we will see the literal meaning of this poem. So I think first of all we read the poem. So my friends, first of all we'll read the poem. See, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो माय फ्रेंड्स, इस पोएम में सबसे पहले देखेंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सम मीन्स माय फ्रेंड्स पीपल ऑफ द वर्ल्ड. मतलब some people say that the world will end in fire means, and fire is, अब मैं देखिए यहाँ पे बात करने वाला हूं, जो मैंने सिंबॉलिकल की बात किया था मैं उसकी अब बात करने वाला हूं. फायर का मतलब यहाँ पे होगा माय फ्रेंड्स पैशन. पैशन कह सकते हो आप, डिजायर कह सकते हो, एंड आइस मीन्स हो गया हैट्रेड. मतलब यहाँ पे कहते हैं कि कुछ पीपुल कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी. आग में का मतलब क्या, हीट से. क्या कोई आग लगाएगा उससे खत्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स मीनिंग वहीं पे निकलेगा, आग लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी. माय फ्रेंड्स कैसे, देखिए मैंने कहा कि पैशन, डिजायर, मतलब
जो दुनिया खत्म हो, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो है डिजायर आग में खत्म होगी, मींस पैशन में खत्म होगी, डिजायर में खत्म होगी। तो कैसे, देखिए मान लीजिए किसी को चाहत होती है, सपोज अभी अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश चाइना की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, है ना, तो कश्मीर की चाह, अगर मान लीजिए हम लोग चाइना की बात कर लें तो उसकी चाहत क्या है कि वो इंडिया का कुछ हिस्सा ले ले, है ना। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी भी अपनी एक पैशन है कि वो कश्मीर को पूरा अपना ले ले। इंडिया का भी अपना पैशन है कि वो, है ना, कश्मीर जो पीओके जो ऑलरेडी पाकिस्तान में जा चुकी है उसे फिर से अपना बना ले। तो ये क्या है, ये पैशन है, ये डिजायर है, ठीक है। और इसमें लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पे हमला करेंगे। अब एक दूसरे पे हमला करेंगे तो लड़ाई होगी, है ना, तो क्या होगा, एंगर होगा, मतलब क्रोध आएगा ना भाई, है ना, एंगर होगा। तो यहाँ पे फायर का दो सिंबॉलिकल मीनिंग होता है, एक होता है एंगर, एक पैशन और डिजायर। तो जब उस तरीके की, जब उतनी ये होगी तो क्या होगी, आग लगेगी, है ना, लोग एक दूसरे के मारे जाएंगे, तो क्या होगा, अंत ही तो होगा ना। अब मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कितने लोग मरे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कितने लोग मरे थे, है ना। अब अगर मान लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो कितने लोग मरेंगे, है ना। तो ये इसीलिए पोएट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पोएम है आइस एंड फायर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंबलाइज किया गया है इस पोएम में, है ना। तो ही पोएट कहते हैं कि सम पीपुल से दैट, कि पीपुल, है ना, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ये दुनिया जो है ना वो डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगा, एंगर की वजह से खत्म हो जाएगा, और पैशन की वजह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड सम से इन आइस, वंस अगेन सम मींस पीपुल, एक बार फिर से सम का मतलब क्या होगा, पीपुल होगा, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई ये दुनिया जो है आइस से खत्म हो जाएगी। आइस का मतलब क्या, हैट्रेड, नफरत से खत्म हो जाएगी, मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, लोग नफरत करेंगे। ये मतलब जो है ना, ये देखिए, ये जो जनरली अगर देखा जाए तो जो एंगर होता है और जो पैशन होता है ना, ये क्या करता है, ये कह सकते हो ये रैपिड डिस्ट्रक्ट करता है, ये रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब तेज करेगा एक ही बार में। जैसे मान लीजिए परमाणु बम गिरेगा तो क्या होगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। बट ये जो हैट्रेड है ना, ये साइलेंट डैमेज होता है माय फ्रेंड्स, ये साइलेंट डैमेज होगा, मतलब आपसे दोस्ती भी करेगा और अंदर ही अंदर आपको क्या करेगा, नुकसान करेगा, ठीक है। तो दुनिया कभी क्या होगी, तो ही राइटर पोएट यहाँ पे ये कर रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है, मतलब लोगों की राय उन्होंने जानी, तो लोगों की एडवाइस ये आई, लोगों का सजेस्ट ये आया, लोगों का कमेंट ये आया माय फ्रेंड्स, कि ये दुनिया जो है फायर में खत्म हो जाएगी, मतलब लोग एंगर होंगे, पैशन डिजायर में, पाने की इच्छा में एक दूसरे पे हमला करेंगे, और जिससे ये दुनिया क्या होगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, विनाश हो जाएगा, ठीक है। और सम पीपुल से इन आइज, और कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया नफरत से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं दो लाइंस की बात करूं, पहले अगर मैं टू लाइंस की बात करूं तो पहला दो लाइंस में पोएट जो है वो लोगों की राय को यहाँ पर लोगों की जो कमेंट है उनको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इन टू लाइंस में, है ना, लोगों की कमेंट को यहाँ पर उन्होंने बताया है। और ये टू लाइंस में राइटर जो है वो क्या कर रहे हैं, तो फेवर कर रहे हैं, राइटर भी पोएट भी क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, है ना। तो जैसे आई का मतलब ही हो रहा है कौन, आई का मतलब हो रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, ठीक है। तो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैं किसके, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब यहां पर कहते हैं कि मैंने जब इन दोनों की बातों को सुना, है ना, कुछ लोग जो जिन्होंने कहा कि फायर में खत्म हो जाएंगे, कुछ लोगों ने कहा आइस में खत्म हो जाएंगे, तो जब मैं दोनों की बातों को सुन लिया तो अब मैं उनके साथ फेवर करूंगा जो किसको फेवर करते हैं, फायर को फेवर करते हैं। मतलब पोएट भी ये मानते हैं कि दुनिया जो है कैसे खत्म हो जाएगी भाई, तो फायर में खत्म हो जाएगी, एंगर में खत्म होगा, पैशन में खत्म होगा, डिजायर में खत्म होगा। मतलब लोग जब एक दूसरे से, है ना, एक मतलब पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए एक दूसरे से जब लड़ाई करेंगे तो उसमें मर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, तो ये तो एक ये हो गया, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस लास्ट 5 लाइंस की बात करने वाला हूं, व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब इट का मतलब आ रहा है माय फ्रेंड्स वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, मतलब इट रिफर कर रहा है वर्ल्ड को, ठीक है। पेरिस का मतलब होता है इंड होना, इंड होना, इसी को आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय, है ना। कि अगर मान लीजिए कि इसे दोबारा
होना पड़ा, इंड होना पड़ा, दोबारा इंड होना पड़ा किसे, वर्ल्ड को। हालांकि एक लॉजिक समझिए कि अगर कोई चीज एक बार बर्बाद हो चुकी है तो दोबारा बर्बाद होने के लिए कुछ बचेगी क्या। फिर भी देखिए लॉजिक कितनी बेहतरीन चीजें वहां पर दिए हैं यहाँ पे, है ना, कि अगर मान लीजिए कि एक बार इसे दोबारा होना पड़ा बर्बाद, दोबारा इंड होना पड़ा, दोबारा इसे मतलब पेरिस होना हुआ, दो बार अगर करना होगा, हालांकि एक बार में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर दो बार अगर इंड होना पड़ा तब आई थिंक, तब पोएट कहते हैं, तब मुझे लगता है आई नो इनफ ऑफ हेट। तो राइट पोएट ये कहते हैं कि मुझे हेट के बारे में भी बहुत कुछ पता है ना। तो मुझे लगता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, है ना। तब यहाँ पे कहते हैं कि अगर दो बार इसे होना होगा ना तो आइस भी, है ना, बहुत ही सफिशियंट है, वो भी क्या करेगा, पूरा दुनिया को खत्म कर देगा, भले ही धीरे धीरे ही क्यों ना हो, ठीक है। एंड वुड सफाइस, मतलब सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट, मतलब ये भी सफिशियंट है माय फ्रेंड्स, ये भी क्या करेगा, वर्ल्ड को खत्म करने का हिम्मत रखता है, मतलब इससे भी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो देखिए इस पोएम में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा है। एक तो ये दुनिया कैसे खत्म हो सकती है, तो एंगर और डिजायर की वजह से खत्म हो सकती है, और दूसरा कैसे खत्म हो जाती है, तो हैट्रेड की वजह से खत्म हो सकती है। तो है ना, तो मैसेज क्या है इस पोएम में, तो इस पोएम का जो सीधा सा मैसेज है माय फ्रेंड्स, वो ये है ना कि देखिए हम लोग पूरी दुनिया में चाहते क्या है, हम लोग पूरी दुनिया में चाहते क्या है, तो पीस चाहते हैं, है ना, शांति चाहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं, तो शांति चाहते हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट, है ना, कि ये शांति कैसे आएगी, ये शांति कैसे आएगी, ठीक है। जो ये पीस दुनिया में मुझे चाहिए, ये कैसे आएगी, तो ये आएगी लव से, ये आएगी अफेक्शन से, है ना, ये किससे आएगी, तो लव से आएगी, अफेक्शन से आएगी, ठीक है। और ये किससे आएगी, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आएगी, है ना, एक दूसरे को समझना होगा, तब जाकर लव, अफेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन एक दूसरे के सहयोग से आएगी। तो जो मेन मैसेज इस पोएम का है वो ये है कि हमें बिल्कुल भी ज्यादा एंगर नहीं होना है, जरूरत से ज्यादा किसी भी डिजायर को नहीं अपनाना है, पैशन में नहीं जाना है, और ना ही लोगों से जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज से हमें क्या करना है, तो हेट करना है ना। हमें क्या करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को लव करना चाहिए, अफेक्ट करना चाहिए, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए, हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कुल मिलाकर ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। अगर फिर भी अगर कोई चीज बाकी रह जाती हो, किसी भी प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन रह जाता हो, तो यू कैन आस्क मी, है ना, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम में, है ना, अगले चैप्टर को लेकर, लिटरेचर की पूरी सीरीज चलेगी अभी, है ना। तो टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।